हाय गाइस, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और इस वक्त हैं हम रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा में। देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और मैं ये इनको इसलिए ऑफ़र नहीं कर रहा क्योंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज हैं, कहीं ये डबल एक्सेल ना हो जाएं, और इनको ऑफ़र नहीं कर रहा क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल हैं, ये कहीं मीडियम ना हो जाएं, तो शो पे बहुत असर पड़ेगा, इसलिए मैं ही खाऊंगा। सर एक्चुअली ये है क्या, अंडा है क्या? एग खा रहा हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा जी, पता चल गया कि स्टार लोग एक्चुअली क्या खाते हैं और उनको मेंटेन करने के लिए ऐसे ही आइस बॉक्स में ऐसे स्टार चीजें हो घूमते चाहे क्या बोलते हैं मजदूर हो चाहे कोई भी हो, सुबह उठ के अंडा ही खाता है तो ऐसा कोई नहीं होता कि आप अगर फेमस सेलिब्रिटी हैं तो कुछ अलग खाना होता है, कुछ नहीं, सब वही होता है। अच्छा, बस प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाना होता है, वही चीज करेक्ट रहता है। करेक्ट, वो ये तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं खाते हैं तो इनको इसलिए प्रोपोर्शन का नहीं पता है। अच्छा, तो फिर आज हमारे साथ रेडियो चॉकलेट में है कृष्णा अभिषेक। जब भी उनका चेहरा देखते हैं तो एक ही हंसी आ जाती है, बिकॉज ही इज सच अ स्वीट पर्सन, एंड राइट? कोमल को इस हंसी की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसको फिट होना है और लाफ्टर फिट होने का सबसे अच्छा मेडिसिन है। सबसे अच्छा मेडिसिन है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं बड़े ट्रैवल किए, मैंने कई सारे शोज़, मैं बहुत सारे रेडियो स्टेशंस गया, बट आई थिंक यू बोथ आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट। कल मैं मॉल में भी आपके साथ इंटरेक्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आई थिंक जितनी सिटीज़ हैं, आप दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़। ये वाला रिकॉर्ड कर लो, डबल बजाना है। बिल्कुल। और मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे फालतू में, हाँ बट जेन्युइनली मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। थैंक क्या यू बात है, वेरी thank मच you, सर, sir. सो स्वीट ऑफ यू। सो फिर सर, ये पुष्पा, ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए प्लीज। पुष्पा आई हेट टीयर्स, ओ पुष्पा, मैं तो ओ लगाता ही नहीं, पता है हमारी एक्चुअली फिल्म का टाइटल है ओ पुष्पा। पुष्पा, हाँ। मैं हर जगह पुष्पा आई हेट टीयर्स, पता नहीं ओ क्यों लगाया इन्होंने, अच्छा, पता नहीं ओ से Numerologist नहीं होगा। नहीं, हाँ नहीं, अमूल्य जी प्रोड्यूसर हैं तो ओ से ओरिसा होता है तो शायद उन्होंने वो इसीलिए लगा दिया। वो इसीलिए लगाया होगा। पुष्पा आई हेट टीयर्स एक कॉमिक थ्रिलर है। हाँ जी। इसके डायरेक्टर हैं दिनकर कपूर, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया था मेरी फर्स्ट फिल्म में। तो उसके बाद बहुत गैप हो गया, मैं टेलीविज़न में काम करने लगा, फिर टीवी में आके वापस फिल्मों में आया। मेरी जर्नी बहुत अजीब सी रही है। ओके मैं जब 18 साल का था तो ये पहली फिल्म मेरी लॉन्च हुई थी। ओके वो फिल्म चली नहीं, तो जब फिल्म चली नहीं तो उसके बाद किसी ने कभी काम ही नहीं दिया 1-2 साल तक। तो मैं 1-2 साल में बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मैं एक्टिंग के अलावा और कुछ करना नहीं चाहता था। तो उसके बाद मैं रीजनल फिल्में करने लगा। मैंने भोजपुरी फिल्में की, गुजराती, तमिल। तो करते 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 कुछ खास हो नहीं रहा था। तो एक दिन मुझे जैकी श्रॉफ जी का फ़ोन आया कि एक फ़िल्म करनी है, पप्पू पास हो गया और तुम हो उसमें, मैं हूँ, तुम हीरो मैं विलन हूँ, और कश्मीरा तुम्हारी जो है हीरोइन होगी फिल्म में। अच्छा, तो वो फिल्म हम लोगों ने की। वहाँ से फिर एक नया सिलसिला चालू हुआ और फिर टेलीविज़न का मुझे फ़ोन आया, एक अनिल झा हैं स्टार प्लस के जो मेन हेड हैं, कि हम एक शो बनाते हैं, नच बलिए, तो हम चाहते हैं उस शो में आप आओ। अच्छा, तो मैंने बोला यार ये मैं कहाँ हीरो आदमी टीवी वीवी में काम करूँ, ये बात है 2007 की। तो मैंने बोला यार टीवी करूँ कि नहीं करूँ। आई थिंक वो बेस्ट डिसीजन था। नच बलिए किया मैंने और नच बलिए इतना बड़ा हिट हो गया और हमें मेरी डांसिंग लोगों ने बहुत पसंद की। और नच बलिए जैसे ख़त्म हुआ दिसंबर में, जनवरी में एक पतला सा एक आदमी आया गुजराती कि तब में कोई शो करने का, हम लोग नया शो बनाता है। तो मैं लोग कौन सा शो है? बोले एक नया शो चालू कर रहा है हम लोग, कॉमेडी सर्कस, तो हम चाहते हैं वो शो आप करें। मैंने बोला स्टेज वेज पे हमने कभी कॉमेडी की नहीं, मैं तो डांसर हूँ, क्या करूँ? मैंने देखो 5 एपिसोड मुझे मत निकालना, अच्छा, तो मैं ये शो कर लूँगा। तो बस वो शो साइन किया अच्छा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो 5 एपिसोड 900 एपिसोड में बदल गए। मतलब उससे पहले कृष्णा का कोई इरादा नहीं था कॉमेडी करने का? बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं उससे पहले बहुत सारी फिल्में कर चुका था रीजनल। तो मेरे जब कॉमिक सीन्स होते थे, देखिए कॉमेडी ऐसी चीज़ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जब तक आप खुराफाती नहीं हो ना, अंदर से जब तक शरारत नहीं है, Right. जैसे वो आप दोनों में बड़ी, आप आपस में ही लगे रहते हैं। कई बार होता है कि आपको डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इनकी आंखों में देखता हूँ, मुझे समझ जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये समझ जाते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो शरारती तो मैं शुरू बचपन से मैं बहुत शरारती हूँ, आधी चीज़ें बता नहीं सकता हूँ। तो शरारत तो थी। तो वो सुदेश जी ने फिर मुझे सिखाया हाँ जी। कि कैसे करते हैं स्टेज पे, कब रुकना है, ताली बजेगी, तो मुझे वो भी नहीं पता था। वो ताली बजती रहती थी, मैं अगला डायलॉग बोल देता था। तो सुदेश जी ने बोला ऐसे नहीं होता, स्टेज पे ताली बजती है, रुको, फिर अगली लाइन बोलो। तो ऐसे सीखते सीखते ये हाल हो गया कि मैं स्टैंड अप करने लगा। वाओ।
Okay. तो वहाँ से फिर बहुत मज़ा आने लगा, फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। तो कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी क्लासेस, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, ये कॉमेडी, वो शो, बिट्टू बग बग, पता नहीं क्या क्या किया। हाँ फिर जी। वहाँ से लेकर अभी जर्नी हमारी पहुँची है कपिल शर्मा शो पे, जहाँ पर हम सब लोग फिर से वही टीम जिसने हमारा लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में नाम है हम सब लोगों का, बिकॉज हमने हाईएस्ट रनिंग रियलिटी शो किया है वर्ल्ड में। 8 साल कंटिन्यूसली चला था कॉमेडी सर्कस, वाओ। और ऐसा कोई सैटरडे संडे नहीं है जिस पे हम टीवी पर ना आए हों 8 साल के लिए। तो इसलिए हमारा अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारा नाम गया हुआ है सब लोगों का। बहुत ही ऑल सही द बेस्ट, है। कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। Thank you. अच्छा सर, ओडिया प्रोड्यूसर अमूल्य जी ये फिल्म बना रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि अमूल्य जी हैं इसलिए उड़ीसा का नाम ओ पहले है। तो उनके साथ काम करना कैसा था? अमूल्य जी जब आए, जब मुझे मिले, बैठे, तो मुझे तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं उन पे शुरू में, बिकॉज अमूल्य जी बहुत ही क्या बोलते हैं, ज़्यादा नहीं डाउन टू अर्थ भी हैं, ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। Okay. तो अब पहली बार मैं जिससे मिल रहा हूँ वो, अब मैं उस पर कैसे कॉन्फिडेंस रखूँ पूरा कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उनसे धीरे धीरे बात करनी शुरू की मैंने, तो उनका मैंने देखा ही इज़ वेरी पैशनेट। उनको था कि मैंने यहाँ टेलीविज़न में बहुत काम किया है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला यार, जब आदमी 50 साल की उम्र में बोलता है ना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो लगता है कि इस आदमी में पैशन होगा। क्योंकि हम लोग तो चलो यंग लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हमको ये भी करना है वो भी करना है, तो चल जाता है। आफ्टर 50 बोलता है यार मेरे को कुछ करना चाहता हूँ, तो लगता है कि नहीं आदमी पैशनेट होगा। तो फिर दिनकर जी साथ में थे, दिनकर जी ने मुझे ब्रेक दिया था, तो वो भी मेरा एक इमोशनली मैं जुड़ा हुआ था। अब मुझे था कि इनका सब्जेक्ट कैसा होगा। सब्जेक्ट मैंने सुना, मैं इतना एक्साइट हुआ क्योंकि मुझे पता दिनकर जी अब्बास मुस्तान के साथ काम कर चुके हैं, तो ये कोई थ्रिलर विलर ही लेकर आएंगे। तो उनका, क्योंकि वही जॉनर है उनका, तो कॉमिक थ्रिलर। आजकल क्या, अभी स्त्री आई, हॉरर थी, तो अभी हॉरर जब चली तो बहुत सारी हॉरर फिल्में आने लगी। भी एक विकी कौशल की भी रिलीज भूत आई थी, वो हमारे शो पर भी आए थे प्रमोशन करने। तब बहुत सारी हॉरर, इस तरह की कॉमेडी, लेकिन कॉमिक थ्रिलर नहीं आई है बहुत टाइम से। जैसे हमराज थी, हमराज एक थ्रिलर थी, कॉमेडी नहीं थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई कॉमेडी थ्रिलर फिल्म देखी आपने हाल ही में? नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है हमारी, सब्जेक्ट नया है फिर तो इसलिए मैं एक्साइट हुआ। अमूल्य जी ने जब मेरे घर आए थे फर्स्ट टाइम, तो जब मेरे से 2 घंटा बैठ के बात की, तभी उन्होंने ये सब मेरा डेट वेट के बात कर ली थी कि हमको उड़ीसा में करना ही पड़ेगा, मेरा शहर है, मैं वहाँ पर ये करना चाहता हूँ, मैं वहाँ के लोगों को प्राउड करना चाहता हूँ, मैं वहाँ इंडस्ट्री से निकला हूँ तो लोग बोलें कि नहीं मैंने बॉलीवुड में कुछ किया है जाके। तो आज देखो कंप्लीट भी हो गया और पिक्चर 28 तारीख को रिलीज़ भी है, तो आई थिंक ही इज़ सक्सेसफुल। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आज की डेट में कम से हर महीने में 100 फिल्में शुरू होती हैं, ठीक है। और अब फिल्मों का ग्रेड तो ख़त्म हो गया है कि A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड। अभी तो आजकल टिकटॉक पे एक वीडियो आ जाता है तो वो भी हिट हो जाता है। नहीं, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो आ गया, वो पता चला वायरल हो गया, वो आदमी स्टार बन गया। तो आजकल C ग्रेड, B ग्रेड का तो सिस्टम चला गया। आज की डेट में आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो फिल्म चलेगी, नहीं तो 100 करोड़ 500 करोड़ लगा दो, सब्जेक्ट अच्छा नहीं तो नहीं चलेगी। तो वो ग्रेडेशन जो ख़त्म हुआ है, तो मेरे को था कि यार ये फिल्म वर्क करनी चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज इसका सब्जेक्ट अच्छा है। तो थैंक्स टू अमूल्य जी। अमूल्य जी इज़ बीन अ नाइस प्रोड्यूसर। और आई थिंक हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मेन बात वो, हाँ, कि 2000 फिल्में जो हैं कम से कम आज की डेट में डब्बे में पड़ी हैं, जिसमें से हजार फिल्में रिलीज़ नहीं हुई हैं, जिसमें से 500 फिल्में थिएटर तक पहुंचने का मतलब सांस भी नहीं ले रही हैं कि थिएटर तक आएगी कि भी नहीं आएगी। मेरी 1-2 फिल्में जो रिलीज़ नहीं हो पाई। तो आई थिंक ही इज़ वेरी लकी। और उनका जो पैशन है और जो उनका जो नीड थी ना, मतलब होता है ना कि जब मुझे चाहिए ही ये करना ही है, तो वो उन्होंने कर दिया। तो आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। नहीं तो हम लोग का एक्टर तो काम करके चला जाएगा, लेकिन वो थिएटर तक ले आए, इट्स अ बिग थिंग। तो दिनकर जी के साथ आपने पहली फिल्म की थी एक ऐसी मोहब्बत, फिर अभी ये पुष्पा हिट। दिनकर जी के साथ आपकी कैसी मोहब्बत है? दिनकर जी के साथ एक्चुअली मोहब्बत है तब जाके हमने ये प्रोजेक्ट को प्लान किया। वाकई में बहुत मोहब्बत है, क्योंकि जब मैं लॉन्च हो रहा था तो मुझे बहुत सारे लोग इनको बोल रहे थे कि इसको मत लो, कि बोलते कि नहीं इसका ये नहीं है, वो नहीं है, एक्टिंग नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो दिनकर जी ने मेरे लिए स्टैंड लिया कि नहीं मैं इसी लड़के को कास्ट करूँगा। तो मेरे डैडी हमेशा उनको बोलते रहते थे फ़ोन कर करके कि आप ही ने ये बीज बोया है, उसके बाद में फिर ये पौधा निकला, फिर
तो पेड़ हुआ जो भी, तो मेरे फादर उनको हमेशा बोलते, तो बीज तो एक्चुअली उन्होंने ही लगाया, शुरुआत उन्होंने ही की। मैं असिस्टेंट था तभी, कैमरा असिस्टेंट में काम करता था मैं, तो मुझे कोई इतना जल्दी लॉन्च होने का शौक नहीं था, लेकिन इनको एक 18 साल के लड़की की ज़रूरत थी, जो मैं गैरेज वैरेज में काम करता हूँ, वो भी थ्रिलर फिल्म थी। तो मेरे को था कि यार मैं नहीं करूँ कि नहीं करूँ। तो मेरे घर वालों ने बोला, अरे यार आज की डेट में मतलब ये तुमको हीरो में साइन कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, तुम पे 5-10 करोड़ रुपया लगेगा, कोई नहीं लगा था किसी पे, तो साइन कर लो। तो मैं इतना फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन फिर मैंने बोला चलो एक बार अभी कूद के देखते हैं कि बोलते हैं ना समुद्र में कूदना पड़ता है, फिर उसके बाद स्विमिंग खुद सीख जाता आदमी। तो मैं कूद गया। तो दिनकर जी का मेरा बहुत ही, आई रियली लव हिम एंड मेरा हमेशा से विशेस थी कि वो अच्छा काम करें। तो ऐसा नहीं कि उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, उन्होंने बहुत हिट फिल्में दी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। निरहुआ, रिक्शा वाला, जैसे दिनेश लाल यादव को रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं लोग पूरी दुनिया में, दैट्स बिकॉज ऑफ दिनकर जी। निरहुआ, रिक्शा वाला उन्होंने बनाई। फिर दिनकर जी ने बीच में मुझे फ़ोन किया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, श्रीमान ड्राइवर बाबू, दिनेश लाल के साथ में। तो तुम 2 दिन के लिए तुम मुझे लगोगे। अच्छा, जैसे सपना बोलते हैं लगेगा मेरे को। लगेगा एक दिन के लिए आप मेरे को लगेंगे। ऐसे इनका फ़ोन आया कि आप मेरे को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लगेंगे। अच्छा। तो मैंने बोला सर मैं सीधा, आप मुझे डेट बताइए। मैंने पूछा भी नहीं कौन सी फिल्म, क्या, मैं सीधा चला गया। 2 दिन मैंने शूटिंग की, उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट। वाओ। और 2 दिन में, ये शाने बहुत है, इज़ अ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर, 2 दिन में ऐसा 8-10 सीन शूट कर लिए और ऐसा लगा कि पूरी फिल्म में मैं हूँ। अरे वाह। वो हर 4 सीन के बाद मेरे 2 सीन, फिर हर 4 सीन के बाद मेरे 2 सीन, फिर मेरा एक गाना, फिर मेरे 2 सीन, फिर क्लाइमैक्स में 2 सीन। तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने 2-3 दिन का काम किया है, ऐसा लगा कि मैं पूरी फिल्म में था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ये देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला अरे इन्होंने पूरी फिल्म में डाल दिया मुझे गेस्ट अपीयरेंस बोल के। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि फिल्म सुपर हिट हो गई। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो उसके बाद आपने वो स्पेशल अपीयरेंस वाला पैसा बढ़ाया? नहीं, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब स्पेशल अपीयरेंस करना ही नहीं है। पैसे के बारे में सोचने लगा। सर, आपका असली नाम है अभिषेक शर्मा। हाँ, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ जी, कैसे हुआ कृष्णा? हाँ जी, बताता हूँ आपको। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ जो थी वो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी। तो नामकरण की बात आई तो बोले इसका क्या नाम रखें? तो बोले अमिताभ बच्चन के बेटे का क्या नाम है? तो बोले अभिषेक। तो बोले काम करो इसका नाम अभिषेक रख दो। अच्छा, ठीक है। तो मेरा नाम रखा गया अभिषेक। फिर उसके बाद जब मैं फिल्मों में आया, दिनकर जी की फिल्म जब साइन की, तो तब उन्होंने बोला कि अभिषेक नाम तो चेंज करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले ऑलरेडी अभिषेक बच्चन नाम का एक्टर है। और तब नया नया सोशल मीडिया तब आया नहीं था। लेकिन उसकी सब बातें हो रही थी कि सोशल मीडिया आएगा, ये होगा, इंटरनेट आ रहा है, तो कल को आपके बारे में सर्च करेंगे। अभिषेक टाइप करते थे तो सीधा अभिषेक बच्चन आ जाता था। फिर एक और अभिषेक कपूर है, गट्टू, काय पोचे के डायरेक्टर, और वो जितेंद्र के नेफ्यू हैं, भांजे हैं। क्या बात है? जीतू जी के। तो फिर अभिषेक टाइप करो, भांजा टाइप करो या कुछ, क्योंकि मेरे को भांजा ही बोलते थे लोग शुरू में। मैं कौन सा फेमस था? गोविंदा का भांजा ही बोलते थे, बोलते तो अभी भी हैं। लेकिन तो वो टाइप करो तो वो अभिषेक कपूर का आ जाता था। तो बोले यार इसका नाम बदल दो। तो मेरे फादर कृष्ण भक्त थे। अच्छा। कृष्णा की बहुत पूजा होती है हमारे घर पे। अच्छा। तो बोले काम करो इसका नाम कृष्णा रख दो। अच्छा। तो मेरा नाम जिस बंदे की वजह से रखा गया, उसी बंदे की वजह से हटाया भी गया। मतलब कमाल की, मतलब अभिषेक बच्चन की वजह से मेरा नाम अभिषेक रखा गया। अच्छा। और वो हीरो बन गए तो उन्हीं की वजह से मुझे चेंज भी करना पड़ा। कृष्णा है, फिर कृष्णा कुछ लोग बुलाते हैं। नहीं, वो तो मैं खुद परेशान हूँ। कृष्णा क्या नाम होता है? ऐसा तो कोई सुनने को ये भी मिला है कि आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। मैं फॉलो नहीं करता। मुझे कश्मीरा ले गई थी संजय जुमानी के पास। संजय जुमानी वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने बोला काम करो तुम अपना नाम KRU कर दो, इसमें ये 4 नंबर आता है, ये होता है, ऐसा होता है। तो मैंने बोला चलो मैं इनको एक बार बिलीव करके देखता हूँ। अच्छा। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे मेरा नाम KRU स्पेलिंग कर दिया। अच्छा। उसके 1 महीने बाद मैंने नजबलिए साइन किया और उसके 2 महीने बाद मैं वर्ल्ड पॉपुलर हो गया कृष्णा के नाम का। काम कर गया, कृष्णा के नाम से फर्क पड़ा। अब वो कोइंसिडेंस है चाहे
कि जो भी है, लेकिन Okay. हाँ मेरा चेंज करने से फर्क पड़ा। सर उड़ीसा आप आए और एस्प्लेनेड में आपने सब लोगों को बहुत एंटरटेन किया, सुपर डुपर एंटरटेन किया। कैसा लगा उड़ीसा लोगों के साथ मिलकर? नहीं सबसे यहाँ बात पर सबसे पहले तो अभी नहीं, जब मैं शुरू में जब फर्स्ट टाइम उड़ीसा आया था तो मुझे लगता था कि जैसे हम लोग श्रीलंका जाते हैं, इधर उधर साउथ में जाते हैं तो चेन्नई वाले हम लोग को ज़्यादा इंडियन बोल रहा हूँ, हिंदी टेलीविज़न नहीं देखते हैं, वो अपना ही देखते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि उड़िया वाले सिर्फ उड़िया ही चैनल देखते होंगे, हमारा तो कोई देखता, हमको कौन पहचानेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है। मैं यहाँ उड़िया चैनल में भी, मैं और कपिल आए थे कई साल पहले यहाँ पे, हम दोनों ने जज किया था आपका उड़िया चैनल का कोई इवेंट्स होते हैं ना जो हर साल, तो उसमें मैं 2 साल आ चुका हूँ। तो मैं जब भी आता हूँ इतना क्राउड क्या बोलते हैं सीटियाँ बजाता है, शोज देखता है, आपके डायलॉग बोलते हैं। कल भी वहाँ मॉल में भी लोग 1 करोड़ दे, मसाज सुनाओ। मैं सिर्फ बोला कृष्णा स्वदेश, तो हाँ चीख चिल्लाने लगे लोग। तो लोगों को पुराना भी याद है, अभी का तो चलो हमारा शो हिट है तो देख ही रहे हैं लोग, लेकिन पुरानी चीज़ें भी याद है, वो कृष्णा स्वदेश की जोड़ी। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी दिस। मैं बड़ा खुश हुआ, इसलिए मैं आज अगली फिल्म होगी तो उसका भी प्रमोशन आप डेफिनेटली करूँगा। 10 प्रोड्यूसर नहीं होंगे तब भी करेंगे, तो उनको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा ना इधर। नहीं, लेकिन वाकई में इट्स नॉट, नहीं तो लोग एक्टर्स क्या होते हैं जिस शहर में जाते हैं ना वहाँ की ऐसी तारीफ करते रहते हैं, मतलब होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे झूठ बोलते हैं सर। तो मैं ये वाली दिल से है, लेकिन ये वाली दिल से मुझे बाकी में मैं हैरान हूँ, जितने उड़िया लोग हैं, अरे कृष्णा ऐसा नाम लेके बोलते हैं। मैंने बोला अरे यार आई एम वेरी हैप्पी, इसलिए आज सुबह मैं इतनी जोश में प्रमोशन पे निकला हूँ, देखो एग्जैक्टली और कितना बोले जा रहा हूँ। और इतना बोलेंगे इसलिए थोड़ा खा भी लिया। अच्छा सर, एक्टिंग में आप किससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं, मतलब एक्टिंग लाइन आपने मेरी डेफिनेटली इंस्पिरेशन गोविंदा जी हैं, क्योंकि बचपन से उनके साथ में शूटिंग्स पे रहा हूँ। मैंने बहुत सारी शूटिंग्स देखी हैं लाइव, जोरू का गुलाम, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और हसीना मान जाएगी, और हमारी घर की फिल्में, कि हम खुद भी प्रोड्यूसर्स थे अभी नहीं है, लेकिन तो उन घर की बड़ी, राधा का संगम, हत्या। तो मेरा फर्स्ट वर्क आपको पता है, गोविंदा जी की फिल्म आई थी हत्या, जिसमें बच्चा था या हाँ, तो वो पोस्टर पे मैं था। मेरी जिंदगी का पहला काम। वो बच्चा साउथ का बहुत बड़ा स्टार था। अच्छा। तो जब फोटो सेशन की बात आई तो उसकी डेट नहीं अवेलेबल थी जी। तो फोटो शूट में जो ऐसे गोविंदा ने ऐसे बॉटल तोड़ के खड़े और पैर में एक बच्चा है जी। वो मैं हूँ। एक्चुअली में जो किया था वो बच्चा नहीं, वो ये फैक्ट हमको अभी पता चल गया। तो एक फैक्ट है। वो मेरी लाइफ का पहला काम था। ओके, तो सर जब आप इंडस्ट्री में आए तो क्या सोच कर आए थे? हीरो बनना है, कॉमेडियन बनना है, या डांसर बनना है? आदमी ना बहुत कुछ सोच कर आता है, लेकिन लोग फिर उसको बहुत कुछ बना देते हैं यहाँ पे, है ना। मैं आज की डेट में हीरो, कॉमेडियन, आजकल कैरेक्टर हीरो हो गया है। अभी तो आप फिल्मों में देखो, अभी आयुष्मान की जितनी फिल्में आ रही है वो एक कानपुर का बस बॉय नेक्स्ट डोर प्ले करता है। या आज की डेट में फिर कपिल की भी फिल्म आई, किस किस को प्यार करूं, है ना। हमारी भी फिल्में आती हैं, मनीष पॉल की भी फिल्म आई है, राजपाल यादव भी हीरो है। आज की डेट में वो हीरोइज्म जो था एक पुराना कि अमिताभ बच्चन हीरो होगा, 6 पैक एब्स ही चाहिए, ये ही चाहिए, वो अभी सिस्टम सब अभी चला गया है। अभी कहानी हीरो है, और क्या बोलते हैं, आपका थॉट हीरो है। तो आज की डेट में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं हीरो बनूंगा या वो। तो मैं इस बात से सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एंटरटेनर का टैग मिला है जी। कि हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और एंटरटेनमेंट कभी मर नहीं सकता। ऑल टाइम एंटरटेनर वी कैन से, जी, कृष्णा डांस भी कर लेंगे, कॉमेडी भी कर लेंगे, कुछ भी बोलो वो कर लेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट होना चाहिए। लेकिन आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, मतलब एक्टिंग करते वक्त, कॉमेडी करते वक्त, या डांस? मुझे ना सबसे ज्यादा मैं कॉमेडी डांसिंग दोनों। और अच्छा, डांस तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं कॉमेडी में डांस और गाना हम ही ने शुरू किया। मैंने इनका डांस जो लिखा है, जो गोविंदा जी इतने बड़े डांसर हैं, तो हाँ, नहीं ब्लड में हमारे घर में सब अच्छा ना। आरती भी बहुत बड़ा अच्छा डांस करती है। आरती जी को कैसे भूल सकते हैं, बहन है जो बिग बॉस में अभी, हाँ वो भी बड़ा अच्छा डांस करती है। गोविंदा जी की बेटी है नर्मदा, टीना, वो भी बड़ा अच्छा डांस करती है। सभी लोग हमारे घर में बड़ा अच्छा, रागिनी भी बहुत अच्छा डांस करती है सही में, है ना। अच्छा सर, ये बताइए कि हमने आपको सपना कैरेक्टर में देखा है, अभी लाइक कपिल शर्मा, इनकी जो कैरेक्टर बहुत ही जाने मानी है। एक लड़का हो के लड़की का एक कैरेक्टर किरदार निभाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है ना? बहुत होता है चैलेंजिंग। मैं लगता है पिछले जन्म में मैं एक लड़की था।
जो जल्दी ऐसा कोई जल्दी लुढ़क गया हूँगा पिछले जन्म में, तो कुछ रह गया था। रह गया था। अच्छा। वो पार्ट इस जन्म में इतना पूरा हो रहा है। कॉमेडी सर्कस में मैं एक डॉली का रोल करता था, जी। एयर होस्टेस। हाँ जी। वो डॉली वो वाली। तो उसके बाद वो एयर होस्टेस भी बड़ी फेमस हो गई थी। हाँ जी। जी। तो उसके बाद मैं कई बार लड़की बना, यहाँ तक कि मैं झलक दिखला जा किया जब, तो झलक दिखला जा के एक एपिसोड में मुझे चैनल ने बोला हाँ जी। कि एक बार लड़की बन के नाचो ना, कोई गाना करो। अच्छा। तो उसमें भी मैंने लड़की बन के परफॉर्म किया। डिमांड बढ़ गई फिर आप। हाँ, तो मैंने बोला यार ये मतलब मैं असली कृष्णा हूँ, जैसे कृष्ण के अलग अलग रूप होते हैं ना। हाँ जी। तो जब मैं स्टेज पर आता हूँ वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कपिल के यहाँ जहाँ मेरा एक्ट सपना का खत्म होता हाँ है, जी। फिर हम एक गाने का ट्रिब्यूट देते हैं। कभी हाँ, देखा आपने अनिल हाँ, कपूर हाँ। को ट्रिब्यूट दिया, कभी किसी को दिया, तो वहाँ तो मैं एज कृष्णा ही परफॉर्म करता हूँ। एग्जैक्टली। तो जब मैं फिर एज कृष्णा अचानक से आता हूँ सूट बूट पहन के, तो लोग मेरे को, अनिल सर ने, आप सब बहुत लोगों ने बोला है कि ऐसा लगता ही नहीं कि तू ही था वो सपना। सपना। वो संजय दत्त एक बार आया था, तो आई सॉ हिम, ही वाज कंप्लीटली लुकिंग लाइक संजय दत्त, पूरा एकदम हाँ। लुक वाइज, हाँ। डांस वाइज, फेस वाइज। आई वाज लाइक कांचा चीना का मैंने हाँ किया। जी, जी, एग्जैक्टली। कांचा चीना। इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? वो किया था, वो जो बाबा करते हैं ना उसमें अग्निपथ में, मांडवा, मांडवा चाहिए मांडवा। सर मुझे लेकिन आपसे एक शिकायत है, जो एस्प्लेनेड वन मॉल पे सब लोग क्या? थे, तो अनिल के साथ आप ज्यादा ही चिपक रहे थे, मेरे को भी देख ही नहीं रहा था क्योंकि मॉल डांस में थे करते ना, वक्त। पब्लिक बहुत थी। नहीं, तब से इसका डाउट है कि सपना करते करते कहीं कहीं कुछ नहीं, ऐसी क्या बात है। आप देखिए इस यहाँ के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इनकी तरफ लीन हुई। अभी के नाम से बात है। सर, सपना का ये नाला सुपारा के साथ क्या कनेक्शन है? वो हमेशा उसके जबार लोग वहीं पे आ जाते नाला सुपारा बड़ा फेमस हो गया, मैंने कई जगह फेमस किए हैं। इससे पहले मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग था, तेरी माँ का साकीना का। हाँ जी, साकिना का। ये बोलता ये रहता है मेरा हमेशा, famous है ना? हमेशा बोलता है। तो साकीना का इतना फेमस है कि मेरा कई बार शूटिंग पे हम लोग निकलते हैं पवई की तरफ, तो साकीनाका में कई बार सिग्नल पे गाड़ी रुकी है और लोग मेरे पास आए हैं मिलने के लिए, ओके। दुकानों से निकल के, अरे बॉस साकीनाका ये फेमस कर दिया आपने। तो साकीनाका, अभी जैसे आप इधर रहते हैं, अगर साकीनाका में डायलॉग फेमस नहीं हो तो आपको पता नहीं होता ये नाम की कोई जगह है जी। ऐसे ही वहाँ पे नाला सुपारा एक जगह है। हाँ जी। तो हमने जब ये कैरेक्टर बना रहे थे, हमने सोचा यार इसको कहाँ का रखें, तो बोले नाला सुपारा ना सुनने में मतलब नाम थोड़ा फनी भी लगता है, हाँ जी। और ये बहुत दूर रहती है वहाँ पे ना, नाला सुपारा में गांव भी है, ओके। तो बॉम्बे में रहती है लेकिन गांव से है, इसलिए तो मैं वो फालतू बातें करता रहता हूँ। हमारा वो डुक्कर धोने का काम है, हम लोग का मुकेश मेरा छावा। तो वहाँ पर कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं लोग जी। तो वाकई में आपको सपना जैसे लोग मिलेंगे जी। उसको दूर चले जाओ ना बॉम्बे के थोड़ा बाहर की तरफ, तो ऐसे मिलते हैं, कैसे रे क्या रे। वहाँ पर कोई ऐसे कई लोग मिलते हैं आके जो फैंस नहीं बोलते, फ्रेंड बोलते हैं। Friend। मैं आपकी बहुत फ्रेंड है, अच्छा, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, टीवी पे देखते हैं हम लोग, आप मेरे घर में 1-2 दिन के लिए लगेंगे? लगेंगे। सर आप मिमिक्री बहुत बढ़िया कर लेते हो, हाँ। तो किसकी मिमिक्री बहुत अच्छे से आप कर लेते हो? मैं किसी की भी अच्छे से नहीं करता लेकिन करता सबकी। नहीं, फिर भी सबसे फिर ज्यादा भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स किसी अच्छा को लगता मिले है होंगे? किसका करना? कॉम्प्लीमेंट्स मुझे संजय मामा दत्त, जी का? मामा जी का तो जैसे कल डायलॉग बोला था, वो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा, खा कुजा बत्ती बुझा के सोजा मंटी पे खड़े ली आंटी बजा रेली बार बार घंटी, सब सही है, दूध दही मामा मस्का उसी का चस्का, जिंदगी की बातें खाने वाले आटे, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मैं चाहे यहाँ जाऊँ मैं चाहे वहाँ जाऊँ, गोरे को मैं कहूँ काला चीजा को मैं बोलूँ साला, नदी को मैं बोलूँ नाला, चाबी बिना खोलू ताला, मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं, मुझे समझाना ना, झूठे चाहिए चाय पी जाओ मैं चाय कॉफी डाल के दें। क्या बात है, बाप रे, मानने को पड़ेगा, फिल्म याद आ गया। हाँ, correct। बहुत मजा आ गया। सर कपिल शर्मा शो में कैसा लगता है? बिकॉज हर कोई मतलब मजाकी रहता है, वहाँ का माहौल कैसा रहता है? अरे आप कभी लाइव देखिए, वहां पर तो लोग मरते हैं, पागल हो जाते हैं कि हमें एक बार लाइव दिखा दो शो, क्योंकि लाइव की बात ही अलग होती है। टेलीविजन पे तो आपको जो देखते हैं मजा तो होता ही है, लेकिन लाइव का बहुत अलग अलग एडिटेड वर्जन के बाद भी कुछ होता है मजा। हाँ नहीं, लेकिन हम लोग ज्यादातर आपने देखा होगा कि हमारी कुछ कुछ कभी गलतियां भी हो जाती हैं, हाँ, वो भी recordings भी वो दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं हम लोग। कभी स्टेज पे ऐसा हो जाता है कि मैंने कुछ बोला, कपिल ने कुछ और बोल दिया, फिर कुछ कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी हम इधर उधर देखने लगते हैं, तो वो भी टीवी पर आता है, हम लोग कभी उसको एडिट नहीं करते। नहीं, एग्जैक्टली, वो तो होता हम फिर हाजिर जवाब, कपिल तो बहुत हाजिर जवाब हाँ है, जी। कुछ इधर उधर होता है तो फट से कुछ ना कुछ ले आता है, ले आता है, उसका वो टैलेंट है वो। सो वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट इन कपिल शर्मा शो? मेरे तो ज्यादातर सारे ही मेमोरेबल मोमेंट्स है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। वो यूनिक होके आती है। हाँ, मुझे बड़ा ही मजा आता है, मैं वी ऑल लुक फॉरवर्ड कि हम लोग कभी नेक्स्ट शूट करें। ओके। अच्छा, सेट में सर सबसे ज्यादा बदमाश कौन है आपके?
बदमाश सबसे ज्यादा भारती है एक्चुअली, ओह, कपिल और मेरे से जिनकी भी। लोकल वर्जन यहाँ बैठी हुई है। हाँ भारती बहुत बदमाश है, वो पता नहीं क्या क्या करती रहती है, पीछे सबके वीडियोस बनाती रहती है। मैं कभी ऐसे बैठा हूँ, कभी हो जाता है नेचुरली आदमी नाक में उंगली डाल देता है, तो जैसे अगर कोई ऐसे कर रहा हो तो फट से कैमरा निकाल के उसका वीडियो बना के अपलोड कर देगी। ये देख, फिर डराएगी, देख मैं तेरे नाक में उंगली डालते वीडियो बना लिया, फिर ऐसे कर लिया। कभी कपिल तैयार हो रहा है पीछे, कभी चुपचाप से कुछ ऐसे। भारती बहुत हरकतें करती है। अरे और सर बाप सबसे रे। ज्यादा तंग किसे किया जाता है? सबसे ज्यादा तंग जी तंग एक्चुअली हम सभी एक दूसरे को करते हैं, क्योंकि हम सभी हाजिर जवाबी है ना। जी। तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदा कोई टारगेट करके उसके पीछे पड़े रहते हर हैं। कोई हर किसी पे यू नो। हाँ भाभी है, कपिल ने कुछ बोल दिया तो हम भी बोल देते हैं, फिर भारती कुछ बोलती है तो वो भी बोल देता है, मैं भी बोल देता हूँ। अच्छा तो- सर, एक्टर एक्ट्रेस आते रहते हैं आपके सेट में, हाँ जी। तो कौन से ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो आते ही आपके सेट में खलबली मच जाती है? मतलब रणवीर नहीं, सिंह। आपको रणवीर सिंह। रणवीर सिंह क्यों? वो आता है खलबली, मतलब वो तो पागलपन करते पूरा। और रणवीर सिंह में एनर्जी बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैन। और एक होता है ना कि जैसे हम जब शो शुरू करते हैं तो होता है कि हम अभी खुशियाँ फैलाने के लिए आ रहे हैं स्टेज के ऊपर, तो वो भी जब स्टेज पर आता है या फिर सेट पे होता है तो वो एक अलग ही एनर्जी लेकर आता है कि आज कमाल होने वाला है, 440 वोल्ट वो फाड़ देगा। दूंगा पूरा तो एकदम। और उसके बाद मैं ऊपर से एक दूसरा पागल, जब मेरी एंट्री होती है, नाच गाना ये वो, अरे कैसा है क्या, अरे ये वो, तो मेरा भी पागल उसमें। और ऐसे जब लोग जम जाते हैं जो एनर्जी वाले होते हैं ना, तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। Okay. और अनिल कपूर जी भी बहुत ही, अनिल सर भी also बहुत, like, yeah. वो भी इंजॉय बहुत करते हैं, ही इंजॉय। अजय सर आपने देखा होगा बाकी सब शोज में, अजय सर नॉर्मली इतना ज्यादा हंसते बात नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन हमारे शो में आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत हंसी मजाक, बहुत तो हंसते ही हैं। फिरकी रियली लेते हैं सबकी। हाँ वो बहुत। और हम हमारे सबके साथ एक प्यार भी है। मैंने तो चलो बोल बच्चन भी की थी अजय सर के साथ में, अजय सर प्रोड्यूसर थे बोल बच्चन के, तो एक माहौल ही अलग रहता है। तो लाइव देखने का, अगर आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग यूट्यूब पे या नेट पे जाकर ना आप चेक करिए, टिकट्स विकेट्स अवेलेबल होती हैं कभी Okay. कभी। तो लोग लंदन वंदन से आते हैं, मतलब आजकल वो बन गया है ये, जैसे लोग इंडिया घूमने आते हैं तो बोले कहाँ जाना है, आगरा जाना है, ताजमहल देखने जाना है, बॉम्बे कपिल में शर्मा। इंडिया गेट देखना है, ताज होटल देखना है, और फिर कपिल शर्मा शो देखना है। तो ये अरे ऐसा वाह। एक वो सिस्टम बन गया है। तो बसेज सर में है। आते हैं लोग। सर है तो हमको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यू नो हम दोनों जाएंगे अरे ऑब्वियसली। नहीं, ऐसा नहीं। डिस्काउंट क्या, हम पूरे पैसे लेंगे आपसे। आई थॉट कि पूरा फ्री में तुमको ले जाएंगे। ठीक है, तो अनिल विल हैव अ रैपिड फायर राउंड, Yes. ठीक है सर के साथ। जी जी। सर आपका फेवरेट फूड क्या है? मैं जापानीज फूड, सुशी मुझे बहुत पसंद मेरी है। भी वैसे तो favorite मुझे पसंद है घर का दाल चावल, उस पर घी डाल दो और साइड में वो ऐसा मिर्ची फ्राई आती है, मालूम है ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। दही वाली मिर्ची दही होती है, वाली। और उसके साथ एक प्याज, हरी मिर्ची। मैं वैसे सिंपल हूँ, लेकिन वैसे सुशी बहुत पसंद है अगर बाहर जाऊँ तो। ओके, आज जाने वाला हूँ लंच पे, अच्छा। मुझे बताइएगा कोई अच्छे सुशी यहाँ पर हैं क्या? हाँ जरूर हाँ, जरूर, एक- आई जस्ट मेंशन, आप जरूर जाके खा सकते हैं सुशी, हाँ। सुशी, जरूर सुशी, तो ये खाने की बात होगी, उसकी क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि- मेरी क्वेश्चन, हाँ। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? मेरी फेवरेट, मैं सबसे ज़्यादा, मेरा क्रश भी बोल लो, और जिसको मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ और कभी काम करना चाहूँगा तो वो सिर्फ एक ही है, परिणीति चोपड़ा। वाह। और परिणीति को मैं बोल भी चुका हूँ। अच्छा। हाँ, वो कई बार आई थी शो पे, मैं बोलता हूँ कि मेरे को सब हीरोइनों में वही पसंद है। क्या पता नहीं क्या होता है, एक अलग ही Attraction रहता हाँ है, अट्रैक्शन है। और शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। Okay. तो उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे अब उन्हीं के साथ अलग, मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ी है, काश अलग का सी है। मैं सर कश्मीरा मेरा एक नहीं शो होती, जाता है सर, भाभी नमस्ते यहाँ। काश कश्मीरा पैदा ही नहीं होती। नहीं सर, मेरा एक शो जाता है, हाँ? भाभी नमस्ते। हाँ जी, हाँ, तो मैं उन्हें तो फिर भाभी के ऊपर फिर ना नहीं हावी हो सकता। जाएगा फिर। तो आप भाभी के बारे में कुछ मत बोलिए, मुझे अभी कश्मीरा भाभी के बारे में। अरे तो मैं तो favorite चाहता हूँ चलो। भाभी को नमस्ते कर दूं जल्दी। इनकी भाभी को। नहीं बताइए, कश्मीरा जी के बारे में कुछ बताइए, कैसे मुलाकात हुई आपके उनके साथ? कश्मीर बहुत ही अलग टाइप की है, जी। मतलब ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, कश्मीरा का कभी भी नहीं हो सकता। अरे। वो हमारी वही फिल्म के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो उसके बाद उसने मुझे जयपुर में हम रुके थे, 40 दिन का स्केड्यूल था। तो मुझे छेड़ती बहुत, मैं एक्चुअली बहुत सीधा हूँ, सिंपल हूँ। अच्छा। ऐसा मैं ज़्यादा अच्छा। छेड़खानी नहीं जी, करता। लगता है सर आपको देख के। इतना बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस नहीं हूँ, Okay. थोड़ा बहुत हूँ ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ, अभी कंप्लेन आई तो फिर हाँ सर ठीक है। तो उसने मुझे डिनर पे बुलाया अपने रूम में कि आप मेरे पास डिनर करिए आके। मैं गया डिनर करने के लिए, तो डिनर करते करते 2 बज गए रात के। जी। तो बोलती कि तो 2 बज गया अभी, अब तुम मेरे यहाँ से बाहर जाओगे, रूम से निकलोगे तो लोग गलत कहेंगे। जी।
तो मैंने तो क्या करूँ, तो बोले यहीं सो जाओ। तो सवेरे फिर चले जाना आप 7-8 बजे। ओके। बस वो दिन था, तब से डिनर ही कर रहे हैं आज तक। सर सुदेश जी जिनके साथ मतलब कश्मीरा जी के बाद अगर किसी के साथ आपका नाम जुड़ा जाता है वो सुदेश जी के साथ। हाँ। तो सुदेश जी के बारे में कुछ बताइए, कैसे हैं क्या वो? उनके कितने बारे झापड़ में मारे हैं आप लोग को? क्या बताऊं, मतलब इतना ऐसा नाम जुड़ गया हम लोग का, कृष्णा सुदेश है, अलग अलग नाम। मैं हमेशा बोलता हूँ जब उनका बेटा भी मार्केट में जाता है लोग कहते हैं कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है। तो इतना नाम जुड़ गया उनका। तो सुदेश जी इज़ वेरी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मतलब गुरु की तरह ही है वो मेरे लिए। मुझे सारे पंचेस देना और वो चाहते थे कि मेरा एक्ट अच्छा हो, जब मैं अकेला भी करता था। जैसे अभी भी मुझे बहुत विशेष देते हैं वो। हम चाहते हैं, कपिल भी चाहता है कि वो यहाँ पर आ जाएं शो पे, लेकिन हम ले आएंगे उनको। सर आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। वाह। सो पहनने में क्या पसंद करते हैं ज़्यादातर? पहनने में मैं जीन्स टी शर्ट ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे पास जूतों के कलेक्शन है, अगर आप देखें मेरे ऊपर में तो दिखा नहीं सकता यहाँ पे। हाँ जी। मेरे पास ऐसे ऐसे जूते हैं जो शायद ही आपने देखे होंगे कभी। वाह, इतनी गारंटी है मेरी। मतलब आप जूते पसंद करते हैं, कलेक्शन करते हैं? हाँ पसंद करते हैं, मतलब शोज पे मतलब वैसे पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ खरीदना पसंद करते हैं। अच्छा। तो मेरे पास अलग अलग कलेक्शन है, तो मेरे ऐसी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसी मिलेगी नहीं। रेडियो चॉकलेट लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे सर आप और फिल्म के बारे में भी? नहीं, सबसे पहले आप लोगों को विशेस। आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट होस्ट। मुझे बड़ा मज़ा आया इनके साथ में। इनमें एक अच्छी होस्टिंग के साथ साथ बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कपिल में है, मैं मानता हूँ मेरे में है, भारत हम सब लोगों में वैसी एक इनमें एक पॉजिटिव एनर्जी है कि एक्टर बैठ के बात ही करता रहेगा, वो इस रूम से निकलेगा ही नहीं। तो जब तक ये मुझे बाय बोलेंगे नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। तो एक्टर्स कई बार बोल देते हैं थैंक यू, मैं आई एम टायर्ड, मुझे जाने दो। बट इनके साथ मन करता है बैठे रहो, बातचीत करते रहो, एंजॉय करते रहो। ऐसे करते रहो। मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन वो हमारे सामने जो आपके जैसे प्रोड्यूसर वहाँ पे हैं। हाँ, इन आपके भी प्रोड्यूसर रहते हैं ना, वो पीछे से ऐसा करते खत्म करो जल्दी, ऐसा है ना। तो नहीं वन ऑफ द बेस्ट शो। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे उड़ीसा में आके, भुवनेश्वर में सभी लोगों को मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। 28 तारीख को हमारी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। बाकी स्टेट्स का तो मुझे पता नहीं। अमूल्य जी यहाँ से हैं तो आपका बंदा है, आपको थिएटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा पैसा जो है उनको थिएटर कलेक्शन भुवनेश्वर उड़ीसा से आना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि उनके लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। बॉम्बे वाले मेरे को कर देंगे, और इन्होंने तो पूरा भारत भ्रमण के लोग डाले। कन्नड़ वाले उनको कर देंगे। अनुस्मृति सरकार बंगाल से, कलकत्ता वाले उनको कर देंगे। कश्मीर से मुगल जी कश्मीर से, कश्मीर वाले उनको कर देंगे। और दिनकर जी हैं वो कहीं के नहीं रहे, तो उनके लिए तो चल जाएगा। सर्व भारतीय फिल्म बनाई है इन्होंने। बस ये लोग गोवा का भी कोई एक कैरेक्टर डाल देते, कोई एक राजस्थानी भी डाल देते, तो पूरा ही कवर हो जाता, पूरा थाली हो जाता, भारतीय थाली हो जाती। तो फिर भी, लेकिन 80% भारत है इस पिक्चर के अंदर, तो भारत प्लीज सपोर्ट में। सर आप यहाँ पर आए, बहुत मज़ा लगा। अनिल के साथ मेरे साथ बात की, बहुत कुछ शेयर किया। कभी सोचा था कि आप यहाँ पर आएंगे और इतनी कुछ बातें बोलेंगे? एक्चुअली जब कल मिल गए थे हम लोग, उसके बाद सोचा नहीं था कि फिर आना पड़ेगा। मुझे लगा मॉल में खत्म हो गया, सब आ गए, हमारे रेडियो बाइट्स भी हो गए, लेकिन अच्छा लगा आपने फिर से बुला लिया मुझे। फिर बुलाइए, फिर शाम के शो में भी आता हूँ। जी आइए, इनवाइटेड, आपको रख लेंगे अभी। अरे थैंक यू सर। सर को सुशी भी खिलानी है हमें, मेरा कर्तव्य है सर को खिलाना। बता दीजिए कहाँ है। हाँ जी श्योर, I'll just tell them। और अभी जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि यू नो प्रोड्यूसर पीछे जो है he is grumbling। और प्रोड्यूसर इधर से ही है, वो भी उड़ीसा से ही है। हाँ जी। तो उन्हीं के सारे आदमी पीछे खड़े हैं, तो अगर हमने लफड़ा किया तो हमें तीनों को मार भी पड़ सकती है। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले बस जोर से रेडियो चॉकलेट 104 FM धूम मीठा एक साथ बोलेंगे, ठीक है? रेडियो चॉकलेट 104 FM धूम मीठा। रेडियो FM 104 चॉकलेट धूम मीठा देखने का है, बहुत अच्छे। नाला सुपर में देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। नाइस, आई मसाज देंगे जी। मसाज, थैंक यू सर। अर्चना जी के बारे में कुछ बिन बताए कैसे खत्म कर सकते हैं? अर्चना जी के बारे में क्या बोलूँ मैं, वो ऐसी पहली औरत हैं हिंदुस्तान की जिनके 6 फेफड़े हैं। तो इतना जोर से हंसना कोई आम, देखो अभी हंस रही, आवाज़ निकली ज़्यादा नहीं। अर्चना जी बसती पता नहीं पूरा, वो ऐसा लगता है कि पीपल के पेड़ से 20 चुड़ैलें उतर के चीख रही हैं। तो अर्चना, वैसे हम अर्चना जी को छेड़ते रहते हैं, बट शी इज़ वेरी सीनियर आर्टिस्ट, और बहुत हम उनको बड़ा प्यार करते हैं। और वो मेरे कपिल, मैं और भारती, हम तीनों की बातों का बुरा नहीं मानती।
अगर कोई चौथा आदमी आके ऐसा सब बोल देगा उनको कि मर्द हो ये हो, तो आई थिंक भड़क सकती हैं वो। हमारे साथ उनका रैपो है ना, हमको प्यार भी करती हैं वो, क्योंकि हम जितने प्रॉस्पर किए वो उनके सामने ही किए और उनके कमेंट्स की वजह से किए। तो अर्चना जी को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, एंड वी रियली लव अर्चना जी। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच सर। थैंक यू।